Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life. और लगातार बच्चों के पेरेंट्स के और उनके ग्रैंड पेरेंट्स के जो मुझे गुड विशेस आती रहती हैं और मेरे हाल के पूछते रहते हैं सेहत के बारे में, उनको मेरी तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं, उनके लिए दुआएं। और बच्चों के लिए तो मैं अक्सर दुआ करता ही रहता हूँ, बहुत सेहत अच्छी रहे, पढ़ें, अच्छा कैरियर हो। सो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ऑन योर ओन में जिन बच्चों ने एडमिशन ले रखी है, जिन्होंने जिन्होंने जेई मेन जेई एडवांस करके एनआईटी आईआईटी में एडमिशन ले रखी है, आईआईएससीआर में ले रखी है, या और इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सेंट्रली फंडेड जो हैं उनमें ले रखी है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन अपने लेवल पे ले रखी है। तो जो बच्चे इस तरह का एडमिशन लेके बैठे हुए थे, तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था 10 दिन तक हो जाएगा, तो अब उनको अलॉटमेंट लेटर मिलना शुरू हो जाएंगे जिनके अदरवाइज डॉक्यूमेंटेशन बराबर हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था सीयूटी में या नीट में, जहाँ भी उन्होंने अपना जो है क्लिक किया हुआ था, और उसके बाद उन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन टैब पे सारा जाके अपने अपनी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी दे रखी थी, तो जिनका सब डॉक्यूमेंटेशन इन ऑर्डर है उनका अब अलॉटमेंट लेटर आना शुरू हो जाएगा। अपना लॉगिन करके देखते रहना, कभी भी किसी भी वक्त आपको नज़र आएगा। नंबर 2, जिन बच्चों ने 22-23 में एडमिशन ले रखी है, बहुत सारे, क्योंकि ये जो ऑन योर ओन वाले बहुत सारे बच्चे क्वारीज कर रहे थे, मगर हमने उनको बताया हुआ था, और जब मैं कुछ बता देता हूँ फिर उसको प्यार से इंतज़ार भी करा करो। और नंबर 2, 22-23 जिन बच्चों ने एडमिशन ले रखी है उनकी भी बड़ी क्वारीज आती हैं पेमेंट के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में। मेरे बड़े बच्चों, जिन्होंने अपना डीबीटी का प्रोसेस पूरा कर दिया है, कॉलेज ने वेरीफाई कर दिया है, उनका भी आगे प्रोसेस वेरिफिकेशन का शुरू हो गया है। उनका स्कॉलरशिप का प्रोसेस जो है उसमें जो भी स्टेप्स हैं उनमें आस्ता आस्ता उनकी प्रोसेसिंग हो जाएगी, और जल्दी ही बच्चों को जो है इसके प्रोसेस में भी पेमेंट का होगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जो बच्चे कह रहे हैं कि 10 दिन में 5 दिन में, ऐसा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता देता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपना, जिनका डीबीटी वगैरह नहीं हुआ है, बैंक अकाउंट वगैरह ठीक है, आधार लिंक्ड है, सारे डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरह रखना, क्योंकि थोड़ा 22-23 वालों का भी टाइम जो है वो थोड़ा लग सकता है। और इसी तरह से तीसरे नंबर पर है एनएसपी का, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए बच्चे बहुत सारे क्वारीज पूछते रहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा है, बच्चे को, जो बच्चों का क्लियर होना था वो पहले स्टेप में हुआ, दूसरों का बाकी जो रह गए हैं उनका अभी प्रोसेस चल रहा है, और जल्दी ही उसके बारे में भी फाइनल जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। लेकिन वो प्रोसेस चल रहा है, और बहुत सारे बच्चे अपने जो है उस प्रोसेस में हैं, और उनको पता भी है कहाँ से उनको क्या करना है, वो बताया हुआ है। लेकिन अभी उसका कोई फाइनल ऐसा हुआ नहीं, जैसे ही होता है कुछ आपको भी शेयर कर देंगे। फिर एक पोर्टल अपडेट के बारे में बच्चे पूछते रहते हैं, जो उनका क्वेश्चन है। बच्चे, पोर्टल अपडेट ये है कि जैसे आपका कोई 8 सेमेस्टर का पोर्टल अपडेट होना है, तो बच्चे का देखना है कि जो उसका मतलब पहले का उसका मेंटेनेंस भी मिल गया हो, एकेडमिक फ़ीस भी मिली हो। एकेडमिक फ़ीस आपको पता है पूरे साल की एक साथ मिल जाती है, मेंटेनेंस जो है बच्चे की साल में 2 बार करके निकलती है, जिसके लिए आप कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं इवन सेमेस्टर के लिए, और प्रमोशन का हम कंटिन्यूशन अपलोड करते हैं आप इसके ऑड सेमेस्टर के लिए, यानी कि 3rd, 5th और 7th के लिए। इवन सेमेस्टर हो गया 2nd, 4th, 6th, 8th इनके लिए। और जो कॉलेज है उसमें जो उनका सेंक्शन ऑर्डर है, उसका यूटिलाइजेशन वगैरह सर्टिफिकेट उन्होंने अपलोड किया हो 8 सेमेस्टर में, ताकि आगे का उनका प्रोसेस जो है फ़ीस का भी चलता रहे। तो जिनका ये प्रोसेस होता है कि 8 सेमेस्टर में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड है, बच्चे का रिज़ल्ट भी अपलोड है, बच्चे का मेंटेनेंस कंटिन्यूशन में भी अपलोड है, उसका अगला प्रोसेस खुल जाता है। और जो उसमें भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, लेकिन नॉर्मली उसका ये खुल जाता है। और अगर यहाँ दिक्कत हो कहीं तो फिर हो जाता है। इवन में भी कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट बच्चे को अपलोड करने के लिए लिंक के बारे में पूछते हैं, अगर उसका पुराना एकेडमिक फ़ीस भी निकला हो, और अगर सेमेस्टर बेस्ड रिज़ल्ट है वो भी निकला हो, और मेंटेनेंस का भी मिला हो, तो उसका भी पोर्टल जो है वो खुल जाता है।
इसी तरह बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन के बारे में पूछा हुआ है। बच्चे हमने इसके लिए बहुत मतलब सेहत भी गड़बड़ होगी हमारी, इसमें पूरा साथ निभाया, बच्चों का हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये बताऊं, कई बच्चों का मतलब कि ऑनर कोर्स था PM++ की तरफ से, जिन बच्चों को भी स्कॉलरशिप अलॉट हुए थे, सीट्स कॉलेज में अलॉट हुई थी, तो उन लोगों का ऑनर्स था, फिर उन्होंने उसके लिए एलिजिबल नहीं निकले, फिर वो BA पास प्रोग्राम्स के लिए निकले। और कई बार BA पास प्रोग्राम के लिए बच्चा एक के लिए एलिजिबल था, दूसरे के लिए नहीं एलिजिबल था। तो जिसमें भी आप एलिजिबल हैं, आप प्रोसेसिंग बच्चे अभी भी करते हैं, वो अपना जो कॉलेज जो है वो बताते हैं, कोर्स बताते हैं, और इस कोर्स के लिए मैं एलिजिबल हूँ। कॉलेज वाले फिर लिख के भेजते हैं ICT में, फिर तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करके बहुत सारे बच्चे एडमिशन के प्रोसेस में हुए हैं। तो आप जिन बच्चों को भी AICT से अलॉटमेंट हुई थी, अगर वो किसी भी कोर्स के लिए एलिजिबल निकलते हैं, या उनका जो भी डोमेन जो है, या उनका जो लैंग्वेज का पेपर है, और उनका 12th में वही डोमेन वाला पेपर उन्होंने किया हुआ है, और एक जनरल टेस्ट भी दिया है, और उनका कोई कॉम्बिनेशन उसी कॉलेज में जो है, अगर वो उसके लिए एलिजिबल बनते हैं, तो उनको ज़रूर उसका प्रोसेस में फ़ायदा लेना चाहिए। और जो उसका अपडेट है, अपने नोडल अफसरों से बात करते रहना चाहिए, कॉलेज के साथ करते रहना चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ बिल्कुल अपडेट में, उनके शेड्यूल में बिल्कुल पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए, ताकि आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन रहे। और जिन बच्चों को भी AICT से अलॉटमेंट हुई थी दिल्ली कॉलेजेस की, और अभी नहीं हुआ एडमिशन, तो उनको अपने नोडल ऑफिसर से संपर्क रखना चाहिए, और जो भी उनको गाइडेंस मिले उसके हिसाब से प्रोसीड करना चाहिए। फिर एक बच्चे हैं, मैं आपको ये इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, चाहे वो 16-17 के थे, या 15-16 के थे, 17-18, 18-19, 19-20, तो जो 20-21 जो भी बच्चे जो स्कॉलरशिप जिनका पेंडिंग है, चाहे वो एकेडमिक फ़ीस है या मेंटेनेंस फ़ीस है, अभी बहुत सारे बच्चे बताते रहते हैं कि हमारा ये बकाया है। लेकिन मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि एक बार मैंने पहले किया था, तो बहुत कोशिश की थी, बहुत दौड़ धूप की थी, और मैंने आपको बताया था कि जो मैटर करते हैं वो हमेशा आपके जो लोग हैं वो आपके वेल विशर होते हैं, और बहुत सारे बच्चों ने बताया था। अब 2020 वालों के बहुत सारे बच्चों के स्कॉलरशिप निकल गए, और 19 वालों के स्कॉलरशिप भी आने वाले हैं। थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन जल्दी ही उनका भी प्रोसेसिंग जो है हो जाएगा। और फिर 21 वाले कुछ थोड़े केसेस हैं, वो भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप लगे हैं। सो ऐसे 20 वालों के निकले, और मैं उन बच्चों को, जिन बच्चों के पैसे निकल जाते हैं और वो फिर थैंक्स करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उनके लिए मेरी ख़ास शुभकामनाएं। कहीं तो ऐसे हैं वो कहते हैं शायद ऐसे ही हो जाता है सब कुछ, तो वो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं सर आप इतना अगर हमें मिलती है सपोर्ट, तो हम भी कुछ बन के दिखाएंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और स्कॉलरशिप मिलने पर जब उनका कोई काम हो जाता है वो थैंक्स करते हैं। और बाकी हमें थैंक्स की बात नहीं होती है, लेकिन मतलब अच्छा लगता है, बच्चे एक किस्म का हमें भी मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, इनकरेज करते हैं, और फिर और काम करने का दिल करता है। कई तो बस सब्सक्राइब इसीलिए करते हैं, खबर ली तो बात फिर निकले उधर से, तो वो भी हमारे रिकॉर्ड में रहते हैं। तो ऐसा मतलब कि अच्छे बच्चों के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, दुआएं, जो इतना डिसेंट तरीके से अपना एक वेल बिहेव्ड बच्चे होते हैं, और सारे बच्चों को हम वैसे दुआ करते रहते हैं। तो इसलिए जिन बच्चों के पेंडिंग हैं, आप अपना नाम, कैंडिडेट ID, किस साल से आप हैं, कब से बकाया है, क्या इशू है, और ये जो आपके ये भी याद रखना, जब तक 3rd का पेमेंट क्लियर नहीं होती तो 4th का लिंक नहीं खुलता, 4th की क्लियर नहीं होगी तो 5th का नहीं खुलता। तो ये आप अगर कोई होगा तो वो बच्चे आज मुझे व्हाट्सअप कर देना, आज के दिन ही मैं बोल रहा हूँ, आप चाहे रात तक कर दो, लेकिन अपना नाम, कैंडिडेट ID, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, और कब से क्या आपका बकाया है, और कौन सा स्कॉलरशिप आपको पिछला मिल चुका है, क्या यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है, आर्ट वालों का एकेडमिक फ़ीस मिल गई है और मेंटेनेंस मिल गई है, रिज़ल्ट निकल गए। तो ये चीज़ें आप बता दें। और एक बात मैं और बता दूं, जब तक कॉलेज प्रमोट करता है बच्चे को, अगले सेमेस्टर में अलो करता है, तो आप उसका रिज़ल्ट चाहे रीपीयर है, तो बच्चों को ये भी आती है प्रॉब्लम, तो कॉलेज ने अगर उसको किया आप रीपीयर है, पास है, इम्तिहान दिया, रिज़ल्ट नहीं निकला है, रिज़ल्ट वेटेड डाल सकते हैं, पास डाल सकते हैं,
और अगर किसी बच्चे का एक रीपेयर है और अगर कॉलेज वालों ने उसको नेक्स्ट प्रमोट किया है, पास या फेल में शो करते हैं, स्कॉलरशिप में उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, अगर कोई बच्चा लगातार 2 बार, एक साल फेल दूसरे साल भी फेल हो जाए, फिर स्कॉलरशिप उसका जो है वो उसमें फिर रुकावट हो जाती है। बाकी सारा कॉलेज पे है, उसी पे डिपेंड करता है। और अगर आगे से सिस्टम सब ठीक रहा तो बच्चों को मंथली पेमेंट मिला करेगी। अगर टाइम लगेगा थोड़ा सा और जल्दी स्कॉलरशिप निकला करेंगे, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि बहुत मेहनत हुई है और इसमें काम किया है और लगता है मुझे कि बच्चों को अच्छा रहेगा। तो मैंने आपको पहले भी बोल के रखा है, ये मेरी एक वॉलंटरी एफर्ट्स है आपके प्यार के कारण। और दुआ करा करें मेरी सेहत ठीक रहे, मैं सेहत अच्छी रहे, तो जितना मेरे से हो सके मैं आपके लिए करता रहूं। एक इम्पॉर्टेंट बात बच्चों को ये बतानी है कि जिस साल आप एडमिशन लेते हैं, जैसे आपने 21 में एडमिशन ली, तो आपका जो कैंडिडेट आईडी है ना 2021 से शुरू होता है। अगर आपने 22 में ली 2022 होता है, 19 वाला 2019 होता है। तो जब ये 4 जो डिजिट हैं ये तो पहले ही क्लियर है आपके कि किस साल एडमिशन ली, 2019 2020 जो भी है, और 6 डिजिट और हैं जो आपको याद रखने होते हैं। लेकिन 99.9% बच्चों को जब भी उनकी कोई दिक्कत होगी, जब तक आप पढ़ोगे, इवन उसके बाद अगर कभी भी आपको PM-SSS के अपने पढ़ाई वाले दौर की कोई बात करनी होगी तो सब आपको कैंडिडेट आईडी से पहचानेंगे। लेकिन जब भी मैं बच्चों को पूछता हूँ तो 99.9% 2 मिनट कह देते हैं, सर 2 मिनट रुकिए, फिर वो ढूंढते हैं अपना कैंडिडेट आईडी, तब तक दूसरे को टाइम भी नहीं होता, फिर ऐसे रह जाते हैं। इसलिए अपना कैंडिडेट आईडी आपको हमेशा याद होना चाहिए और उसको हमेशा याद रखें। और जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको जल्दी देना, जिनके पेंडिंग है आज दे देना, ताकि कल हम भी लिस्ट बना के उनकी दे दें कि ये बच्चे हैं जिनका एकेडमिक और मेंटेनेंस पेंडिंग है और उनकी बाकी सब डॉक्यूमेंटेशन बराबर है। ऑल द बेस्ट, गुड डे। टाइम लगता है लेकिन मैं बार बार बच्चे नहीं कर सकता, और जितना मुझे टाइम लगता है मैं आपको बता देता हूँ। और मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आपको कोई भी है 9419144030 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन कभी टाइम लग जाता है तो ये मत सोचना कि इसका जवाब जो है मैं उसमें वीडियो में दे देता हूँ, वहाँ मैं जवाब नहीं देता हूँ। और नंबर 2, आप AJEETANGRAL अजीत अंग्राल PM-SSS मोटिवेशन इसको सब्सक्राइब करके रखें। और ये एक वॉलंटरी एफर्ट्स है, ताकि इसलिए है कि कहीं गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन का आप शिकार ना हो जाएं। जैसे NSP में बहुत सारे बच्चे फंस गए बेचारे कि जो 2 स्कॉलरशिप के लिए किसी ने बताया ले सकते हैं, तो ऐसी कई और इन्फॉर्मेशन जो है आगे पीछे से बच्चे ले लेते हैं, जो फिर उनको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और जितना हमसे हो सकता है हम बच्चे उसको कोशिश करते हैं क्लियर करने की। ऑल द बेस्ट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, और दुआ करते रहिए। बाय।